कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इन्होंने बोल दिया मैक्स वालों ने आप बेड अरेंज कीजिए। वेंटिलेटर बेड्स कैसे अरेंज होते हैं पहले तो आप ये बताइए, पहले तो पब्लिक को ये सिखाइए कि वेंटिलेटर बेड के लिए क्या करना पड़ता है उसे। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज मैं बात करूंगा कोरोना वॉरियर्स को लेकर, जो इस कोरोना की भयंकर लड़ाई में हम और आपकी जान बचा रहे हैं और सबसे आगे खड़े हैं कोरोना की इस लड़ाई में। खूब बढ़ चढ़कर वो हमारी जान बचा रहे हैं, खूब बढ़ चढ़कर मेहनत कर रहे हैं ताकि कोरोना से जल्दी हम लोग निजात पा सकें। सरकार भी उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। फूलों से उनका स्वागत कराती है आर्मी के हेलीकॉप्टर के द्वारा। आर्मी के हेलीकॉप्टर छोड़ दिए, जाइए स्वागत कीजिए, फूल बरसाइए कोरोना वॉरियर्स के लिए, देश की जान बचा रहे हैं। और जगह जगह उनका वैसे भी स्वागत हो रहा है। सफाई कर्मियों, डॉक्टर्स हों या पुलिस वाले, लोग मालाओं से डालकर उनका वेलकम लगातार कर रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है, रोज़ाना हम देखते हैं और अच्छी बात भी है। वो हमारे लिए इस लड़ाई में बाहर खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना हम लोगों को इससे बचा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जहां पर कुछ कोरोना के नाम पे कुछ फायदे भी उठा रहे हैं। जैसे मैंने कल एक खबर की थी जिसमें एक कांस्टेबल ने एक फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी कुछ लोगों के खिलाफ कोरोना के नाम पे। बाद में खैर वो सस्पेंड भी हो गया। खैर इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन कोरोना वॉरियर्स फिर भी हमारे लिए लड़ तो रहे हैं। लेकिन क्या सरकार सच में उनकी चिंता करती है? आज मैं इस पे बात करूंगा और शुरुआत करता हूं दिल्ली से, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, जो बड़े बड़े दावा करते हैं मेडिकल स्वास्थ्य को लेकर कि हमने इतनी ज़्यादा अपनी यहाँ की व्यवस्था ठीक कर दी, अस्पताल में इतने ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं कि किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पिछले 2 महीने में ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं, खासकर कोरोना वॉरियर्स को ही लेकर। अब मैं बात करता हूं उन पुलिस वालों की जिनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर रहकर वही सबसे ज़्यादा लोगों की केयर कर रहे हैं। लोगों का जो सोशल डिस्टेंस है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हो क्या रहा है। शुरुआत करता हूं मैं यहाँ अमित राणा के से, जो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल थे जिनकी पिछले दिनों मौत हो गई थी। उनके भाई की एक ऑडियो भी वायरल हुई जिसमें वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं मैं चाहता हूँ 2 मिनट ज़रूर सुने, ध्यान से सुने, आखिर वो क्या कह रहे हैं और किसकी गलती है। हाँ बोल। माँ अमित की डेथ होली के हाँ भाई, उत्तरी का नाश हो गया भाई। है बस लेके गए भाई हॉस्पिटल में तो छोड़ छाड़ गए सारा काम करवा के। ओहो, साला पाट गया भाई। नवीन रिपोर्ट के कोरोना की वजह से बताओ क्या है भाई कुछ भी ना बहन जो कल सीआरओ में आया है यार, बड़ा बुखार साल का सीआरओ में जाए दिखे। और भाई दवाई दे दी, जब पसीना भी आ गया था बढ़िया। और भाई वो उतर गया था बुखार, फिर माधुर कमरे में बैठे आया, बैठे रोटी राटी खाई, ठीक यार। रोटी राटी खाई भी जो रात में सोना रहे थे वहाँ, मैं 11 बजे लौटे थे। अगर नाइट करा करता, मैं नाइट ला रखी थाने में, रेस्ट था कल का नाइट का। और सोए थे थोड़ी बार में, इतने में 2 बजे से उठे एकदम में। मगर क्या बात होगी यार, थोड़ा सांस लेने में दिक्कत ही होने लगी। मैं तुनू करता ही पानी दू हूँ गर्म कर मैं एक बार सामना के दे दू तक ही भाई पानी देगा। फिर हमें रही बस वाला सो रहा था आज से दोनों जने में खाता ले यार, सोना तो सही ना। फिल्म देख के जाएंगे, फिल्म देख के भाई तड़के टाइम पास करे रहे, तड़के ना दोगा तेरे इसने उड़ा इधर पर ले गए। सेंटर बना रखा है मगर जी, इसका ज्यादा तकलीफ बढ़ती है चलेगी, मतलब कम ना होगी इस टाइम पे, बढ़ती है चलेगी एकदम। वो बोले भाई हम टेस्ट कर सके हैं, मगर जी हमने एडमिट करवाना, इसका तकलीफ ज्यादा है। हाँ तो उसका मतलब ना है भाई, रिपोर्ट आए जाएगी बाद में आप टेस्ट कर लो, लेकिन एडमिट करवाना है। हाँ एडमिट है। बोले अम्बेडकर में ले जाओ भाई। अम्बेडकर में लेके भाई 2-2.5 घंटे लगे इनके। ऐसे तो आ रही था, फोन कर रखा था उन्हें, डीसी मैडम कई बार खाती होगी। अरे फिर ऐसा सुन बोला भाई मैं डॉक्टर से बात करूँ, एडमिट कर लेंगे तो उड़े 1-2 डॉक्टर था बात बूत करी। डॉक्टर ने बोला भाई देखा है ना, एडमिट नहीं करने की सुविधा है, बस टेस्ट होगा, टेस्ट करवा दूंगा मैं। माजी टेस्ट हो सारे का टेस्ट की दिक्कत ना होने की दिक्कत है। ट्रीटमेंट चालू करो इसमें, क्योंकि मका हालत देख के सब बोल रहे इससे जाया। और फिर उसमें तभी लिया है हम भी बंधु में लिया है। ऐसा तो मगर बात तू बाहर नगर में चाल मगा यार राजे से उड़े जाए पीछे से तो कुछ तो करेगा। उड़े दीपचंद बंधु में ले जाए पीछे उन्हें भाई ड्यूटी कांस्टेबल तो कह दी। उड़े कोरोना टीम बैठे थी, उन्हें दवाई दुई दे दी। अरे अशोक विहार में सेंटर बना रखा है नॉर्थ वेस्ट में चेकअप का, उड़ेगा रेफर कर दिया भाई उड़े टेस्ट करवाओ।
हमने इस तो वड्डी में गोली दिगाड़ी दे दी थी, गोली दे पीछे देख भाई इसका आराम सा होया। बोला ना ये तो सांस सा हमारा आल ना गया यार, ठीक सा आराम हो गया। पूरे 1.5-2 घंटे में भाई कैसन क्या है, उनके मरीज पूरे हो गए जिनका कितना का टेस्ट करना था एक दिन में। कैसन का मैडम वो डॉक्टर नहीं था, इसका टेस्ट करवाया। फिर वो बोलिए जी यहाँ हम रख तो लेंगे लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई इसको खाना खिलाओ ना पिलाओ ना, खुद इसने खुद करना पड़ेगा। मैडम खुद तो वो ना कर सकता है, खुद तो दवाई भी ना ले सकता, इतनी हालत है इसकी। वो फिर मैडम ने बोली आप इसने घर ही ले जाओ, घर अपने ठीक कमरे में रख लियो, ठीक है, खाना पीना दे दियो इस पे, ठीक है। अरे वो मगर चल ठीक है, हम इसने कमरे पे लिया है, कमरे पे लाए भी शाम 7 बजे से खाने में चला खाने चले गए, खाने पीने का लेने चले गए। इतना उल्टे आए, इतना तो इसकी भाई जीव तो तलाम लाग रही, हरीश दो ऐसे तो फोन लाग रहे, इसको बोलिया नहीं जाओ। मखा यार ये तो एकदम क्या हो गया मखा इसका। हमने ऐसे तो बात करी, ऐसे तो बोला RML में लेकर जाओ इसने, मैंने वहाँ 10 सब इंस्पेक्टर से बात कर ली, तब एडमिट करवा देगा। हम भाई इसने अंग्या दिन ने मगर सारा 5वीं मंजिल को था बैठा का कभी गोदी होती और भाई गाड़ी इतनी से भीड़ ले आया, मैं तो बताए एकदम इतना तड़ा होता भाई इसका तो एकदम इतना काम आ गया यो लगने की इच्छा हमारी थी तो पहुंचे ना, इतना तो सन हो गया गति बिल्कुल। मगर राजेश यार बोल नहीं रहा, एक बार ठा गाड़ी रोको मैंने बोल गए ये बोलने लगे तो भाई फिर हाल ना दल कुछ भी मैं तो फिर और तेज गाड़ी बजाई मैं खैर पे है तो एकदम क्या हो गया, इतना ही तो बोल रहा था इतना भाई इतने से तार डेड हो लिया। सुन लिया आपने, इनको बुखार हुआ था, इनके भाई ने अस्पताल लेके गए थे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। वहाँ पर पहले दिन इनकी तबीयत में कुछ सुधार आता है लेकिन रात में इनको कुछ परेशानी होती है। डॉक्टर सिर्फ इतना कहते हैं कि हम चेक कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते, दूसरे अस्पताल में जाइए। वो बेचारे इधर उधर भटकते रहे और आखिर में क्या हुआ, इस पुलिस वाले की मौत हो गई। प्रशासन पर कितना बड़ा सवाल खड़ा किया। 1 करोड़ रुपए का आप इनाम तो दे रहे हैं केजरीवाल सरकार, लेकिन क्या वो इनाम इसकी ज़िंदगी वापस ला पाएगा? क्या ये दाग मिट पाएगा सरकार के कारण जो लग गया इस सरकार पे? इसकी मौत क्या वापस हो सकती है? कि इसकी ज़िंदगी वापस आ सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। 1 करोड़ आप दे जाइए, जिसकी जान जानी थी वो तो चली गई। अब ऐसा एक मामला मैं दूसरा आपके सामने रखता हूँ। नंदरंगिरी थाना दिल्ली में एक जगह है, पूर्वी दिल्ली, जहाँ पर अभी फरवरी के महीने में दंगे हुए थे, वहीं उसी से लगता हुआ एक इलाका है नंदनगिरी। वहाँ के एसएच हैं अवतार सिंह रावत, उनकी बेटी ने बाकायदा ट्वीट किया है दिल्ली सरकार को टैग करते हुए और बहुत सारे लोगों को और अस्पतालों को टैग करते हुए कहा कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा, इलाज कुछ नहीं किया जा रहा, बाकी आप इनाम देते रहिए, उससे क्या जिंदगी वापस आ जाएगी। अवतार सिंह रावत को 23 मई को तेज बुखार हुआ था, 103 उनको बुखार बताया जा रहा था। पास में ही राजीव गांधी एक हॉस्पिटल है, वहीं पर बड़ा अस्पताल, उनको वहां ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। फिर दूसरे अस्पताल गए लेकिन वहां पर भी भर्ती नहीं हुआ। बाद में वो झज्जर के अस्पताल में भर्ती हुआ एक, लेकिन वहां पे संतुष्टि नहीं हो पा रही थी तो सीएमओ से दरखास्त लगाई, आला अधिकारियों से दरखास्त लगाई और बेटी के ट्वीट ने थोड़ा कमाल किया। वो लोगों के पास पहुंचे, नेताओं के पास पहुंचे तो उन्होंने वापस कहा कि इनको राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो बेचारों को वहाँ पे भर्ती कराया गया। बाद में बेटी ने दूसरा ट्वीट किया कि अब उनका इलाज चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सुधार आता जा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर वो इसी तरह से वो भी धक्के खाते रहे, वो प्राइवेट अस्पताल में किसी और में ना जाते, शायद उनके साथ भी वही होता जो अमित सिंह राणा के साथ हुआ था। तो ये दूसरी घटना ये दिल्ली में ही हुई है। अब हम चलते हैं एक और घटना की तरफ। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने, अमित भारद्वाज नाम के एक शख्स ने एक वीडियो वायरल की थी जिसमें उसने बताया था कि वो अपनी माँ का इलाज के लिए अस्पतालों के धक्के खाता रहा कि उसको भर्ती कराया जाए, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पाई। यमुना विहार वो किसी अस्पताल में गया था, वहाँ भर्ती नहीं हो तो उन्होंने कहा मैक्स ले जाइए, तो मैक्स ले गया, लेकिन मैक्स ने भर्ती कराने से पहले पैसे जमा करा लिए, जैसे सरकार प्राइवेट अस्पतालों का काम होता है। मैं चाहता हूँ 1 मिनट की वीडियो आप उनकी भी सुनिए, उनकी भी पीड़ा बहुत ज़्यादा रही है, वो भी आप लोगों के पास पहुँचनी चाहिए। आज 22 तारीख की 22 मई दोपहर लगभग 2:15 हुए हैं। मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज के बाहर हूँ। मेरी मदर मिसेस श्यामा शर्मा वो MICU में एडमिट हैं। उन्हें 19 तारीख को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो उन्हें मैं पहले पंचशील हॉस्पिटल यमुना विहार लेके गया, फिर उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया कि इन्हें जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो बहुत कम है, आप इन्हें किसी बड़े सेंटर में ले जाइए। उन्होंने मैक्स के लिए रेफर किया तो हम लोगों उन्हें मैक्स ले आए, मैक्स में एडमिट कर लिया। जो भी इन्होंने इनिशियल अमाउंट जो भी बताया, जो भी इन्होंने डिपॉजिट अमाउंट बताया, वो सारा डिपॉजिट अमाउंट करके उन्हें मैक्स में एडमिट कर लिया। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं
कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। इन्होंने बोल दिया मैक्स वालों ने आप बेड अरेंज कीजिए। वेंटिलेटर बेड्स कैसे अरेंज होते हैं पहले तो आप ये बताइए, पहले तो पब्लिक को ये सिखाइए कि वेंटिलेटर बेड के लिए क्या करना पड़ता है। उसे आप ऐड इतना दे देते हैं, उस ऐड में ये भी बताइए कि ऐसे ऐसे भागना पड़ेगा आपको अगर कोविड हो गया तो। कोई घर से ही नहीं निकलेगा। आपने ये लॉकडाउन खोला है या ये लॉकडाउन खोल दिया है, अब तो हजारों लोग होंगे आपके। आप तो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपके पास हजारों वेंटिलेटर्स अवेलेबल है दिल्ली में। अगर पर डे 1000 केस आए, 5000 केस आए, तो भी आपके पास इतने सारे वेंटिलेटर अवेलेबल है। वो सब कुछ फेक है। ग्राउंड पे रियलिटी एकदम जीरो है। जो लोग फेस कर रहे हैं ना, आंखों से ब्लड निकल रहा है, ये समझिए। उनके मेंटली भी वो हैरेस हो रहे हैं, फिजिकली भी हो रहे हैं। कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, किसी भी टाइप की कोई हेल्प नहीं मिल रही। 105 पे मैंने कॉल किया, 1075 पे कॉल किया, कई बार कॉल किया है। तो एक उन्होंने डीएसओ का नंबर दिया है, जो कि उन्होंने दिया था 9870552526। मेरे पास सारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी है, मैं आप जहां कहेंगे मैं भेज दूंगा। उसके बाद जब इस नंबर पे नहीं मिला, फिर मैंने दोबारा कॉल किया, तो फिर उन्होंने एक नया नंबर दे दिया 01122307133। इस पे भी कोई रिस्पॉन्ड किसी ने नहीं किया। फिर जब नहीं मिला, फिर मैंने एक बार और कॉल किया, तो फिर उन्होंने एक नया नंबर दिया 01122307115। आप ये बताइए कि क्या क्या करे वो बंदा जिसकी फैमिली में कोई कोविड पॉजिटिव हो जाए। मतलब हालत ये हो रही है कि हम उन्हें तिल तिल करता मरता हुआ देख रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रियलिटी बिल्कुल जो टीवी में या न्यूज में जो दिख रहा है, बिल्कुल उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये बता रहे हैं कि जब मैक अस्पताल में भी इन्होंने भर्ती कर दिया, वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। सरकार दावे कर रही है कि वेंटिलेटर आ रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत आ रहे हैं। उसने कहा कि आप वेंटिलेटर का इंतजाम करो, पैसे जमा करो। तो बेचारों ने बहुत ज़्यादा रोया था, एक गुहार लगाई थी कि मेरी माँ की जान बचनी चाहिए। खैर इलाज चल रहा है, माँ कोरोना की पॉजिटिव आई थी, लेकिन फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन आपने देखा सवाल कितना बड़ा खड़ा हो गया इन अस्पतालों पर। एक और केस में जहाँ पे रिटायर्ड फौजी थे, वो डायबिटीज से परेशान थे। कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, माँ बेटी की वीडियो वायरल हुई थी। उसमें वो जान बचाने के लिए कह रहे थे कि उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उनसे लगातार फ़ोन पे बात हो रही है, लेकिन उनको कुछ खाने को दिया नहीं जा रहा। उसे ऐसे ये मामला एक तबलीगी जमात से जुड़ा आया था, जहाँ पे डायबिटीज़ का एक मरीज़ था और उसको भी खाना ना मिलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ अक्सर ये होता है, ज़्यादा भूख लगते हैं तो उनकी हालत जो है, उनकी सेहत जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इन्होंने भी अपनी गुहार लगाई थी। तो दोस्तों, जब कोरोना वॉरियर्स के साथ ये सब चल रहा है, तो ये आम आदमी जो थे, जो दिल्ली में इतने सारे केस हुए, मैं अगर आपको बताऊं, पुरानी दिल्ली हो जहाँ पे एक फैज़ान नाम के एक शख्स की व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी, या और बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ऐसी वीडियो तमाम वायरल हो रही हैं, लेकिन कोई सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा और ना ही कोई इस वक्त सुन रहा है। जब कोरोना वॉरियर्स का ये हाल है, तो आप सोचिए आम आदमी का क्या हाल होगा। क्या डॉक्टरों को इस बात का डर सता रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर सच में अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है जिसके चलते वो आनाकानी कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। कौन से कारण है इस बात के? सरकार इस बात पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हवाई बयानबाजी दबा के चल रही है, वेंटिलेटर चल रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। यानी ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबने एक चीज़ अपना ली है कि वो खूब दबा के वादे करेंगे, लेकिन धरातल परिस्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर है, आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बड़े अफसरों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, छोटे अफसरों की मौत हो जा रही है, तो आम आदमी के साथ क्या हाल हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति इस वक्त देश की है। मैं चाहता हूँ ऐसे हालत में आप हिंदू मुस्लिम ना करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा जहर है जो आपको बाद तक दुख देगा। कोरोना कुछ महीने दुख दे सकता है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा दुख देगा। आप फिलहाल एक दूसरे का साथ भी बने, क्योंकि सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि उम्मीद छोड़ दो, सरकार उतनी तरह से काम नहीं कर रही है। आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।